नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति। रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को मैंने बता दिया, टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दिया, इंस्टाग्राम पर भी मैंने डाल दिया, यूट्यूब पर भी मैंने डाल दिया कि हम टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे और वो कल से करेंगे। तो साथियों, जो कल से टारगेट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में टोटल डिटेल से जो भी फैक्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो से, इस टारगेट सीरीज से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप तसल्ली से और आराम से इस वीडियो को देख लेना साथियों। और मैं गारंटी देता हूँ 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी। आपकी 10-15 मिनट खराब होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, बट काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा इससे। अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, आपकी तैयारी थोड़ी कम है, आपकी कहाँ पे तैयारी कम है, सब कुछ टारगेट सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। और टारगेट सीरीज को हम इतने अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे कि हम बारीक से बारीक टॉपिक और एडवांस से एडवांस लेवल तक हम लेकर चलेंगे। और मैं आपको, ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ता हूँ वही आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्या क्या चीज़ है, आपको जो नई नई चीज़ क्या क्या मिलेगी वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट सीरीज हमारी 0 से एडवांस लेवल तक की होने वाली है। और इसमें हम लाइक जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। और जो वो भी 1.5 महीने 45 दिनों के टारगेट सीरीज हमारे होने वाली है। 45 दिनों में हम ऑल सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। और काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर आपके मॉक में नंबर नहीं बढ़े तो बोलना मेरे से। टारगेट सीरीज में हम काफ़ी अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो टारगेट सीरीज में हमें क्या क्या टारगेट करना है, पहले आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सूटेबल रखो। आपके पास 24 घंटे मिलते हैं आपको, तो 24 घंटे में जब आपका मूड हो पढ़ने का, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। आपको अगर रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में पढ़िए, दिन में अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़िए, शाम को अच्छा लगता है तो शाम को पढ़िए, सुबह अच्छा लगता है तो सुबह पढ़िए। साथियों, आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेरे साथ फॉलो करते हैं, मेरे साथ ये टारगेट सीरीज 45 दिन के अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत एडवांस लेवल तक पहुँच जाएगी, मेरी गारंटी है। और आप भी मिलकर पढ़ाई करने वाले और मैं भी मिलकर पढ़ाई करने वाला हूँ, क्योंकि हमें सबको, हमारा सबका मिशन है कि हमें रेलवे की जॉब लेनी है। तो हम सब भाई अब मिलकर और काफ़ी अच्छे तरीके से इस टारगेट सीरीज़ को पूरा करेंगे। और टारगेट सीरीज़ में आप अगर अपना अच्छे से योगदान देते हैं, पर मैं 100% देने वाला हूँ, बट अगर आप 100 का भी डबल % देते हैं, 200% देते हैं, तो 100% आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस टारगेट सीरीज़ से। टारगेट सीरीज़ में पहला टॉपिक हमारा टाइम टेबल। हमें टाइम टेबल किस प्रकार से सेट करना है। तो साथियों, जो भी आपका सुटेबल टाइम है पढ़ने का, आप बोल लीजिए। आप रात में पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह, शाम, दोपहर, कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है उस हिसाब से आप देखिए। आपको लाइक जैसे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग में सुबह 3 से 4 घंटे आप निकाल लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं, मिनिमम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना है। ऐसा भी नहीं आपको 12-12, 15-15 घंटे का सिलेबस इतना बता दूंगा मैं आपको, नहीं। आप 6 घंटे या फिर 8 घंटे, 8 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे तो आप अगर जैसे आपको मॉर्निंग में अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग में सुबह 3 से 4 घंटे आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप मॉर्निंग में इतने सा टाइम तो आप निकाल सकते हैं। लाइक जैसे आपने मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है तो आपने 4 घंटे मॉर्निंग में ले लिए। उसके बाद में आप इवनिंग में ले लीजिए 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे का समय, और 1 से 2 घंटे का आप रात में ले लीजिए। हो गए आपके 8 घंटे। आप 8 घंटे इजीली पढ़ सकते हैं साथियों। इतना कोई भी वो नहीं कि हम 8 घंटे कैसे पढ़ेंगे। और आपको जैसे शाम का टाइम अच्छा लगता है तो आप दोपहर में 2 बजे से बैठ जाइए, शाम को 6 बजे तक। आप मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ लीजिए, 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा आप रात में पढ़ लीजिए। हो गए आपके 6-7-8 घंटे। इतना वो नहीं है। आप रात में अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात में 8 बजे बैठ जाइए पढ़ने, 12 बजे तक आप पढ़ लीजिए। और दिन में 1-1.5 घंटे सुबह पढ़ लीजिए, 1-1.5 घंटे शाम को पढ़ लीजिए। आप इस प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस प्रकार से पढ़ना अच्छा लगता है, उस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद में सेकंड टॉपिक हम टारगेट हम साथियों मैथ की लो से लो प्रश्नावली और हाई से हाई प्रश्नावली सबको हम कवर करने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में परसेंटेज खत्म करना है। जितना मुझे पता है कि मैंने सारी प्रश्नावलियों को, मुझे पता है कि कौन सी प्रश्नावली कितना अच्छा लेवल है उसका, और कितने प्रश्नावली को हमें कितने दिन में ख़त्म करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथियों, टारगेट वीडियो आपको डेली की, जैसे कल की Day 1 की टारगेट वीडियो आपको वो मिल जाएगी। आपको यहाँ पे जो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो हम जो कल से स्टार्ट करने वाले हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, और इसी वीडियो में बता दूंगा आज की में कि आपको कल के लिए आपको क्या सिलेबस कंप्लीट करना है। ये भी टारगेट हम लेकर चलेंगे। उसके बाद में हम जो टारगेट हमारा मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है कल के दिन,
जो मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, लास्ट तक मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो डेली के हमारे टारगेट वीडियो हैं। अब जैसे आपको 2 सितंबर की टारगेट वीडियो, आज कल के आपको टारगेट वीडियो वो इसी वीडियो में मिल जाएगी, और जिसके बाद में 2 सितंबर की टारगेट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। वो एक दिन पहले आपको जैसे लाइक 3 सितंबर की टारगेट वीडियो, तो वो आपको 2 सितंबर को रात में 9 बजे मिल जाया करेगी रोजाना इसी यूट्यूब चैनल पर। जैसे 4 सितंबर की टारगेट वीडियो रहेगी तो आपको 3 सितंबर को रात में 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर वो टारगेट वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप रात में अपना टारगेट लिखकर आप मॉर्निंग से उसको अचीव करने में लग जाए। और साथ ही मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं टारगेट बताऊंगा अगर आप उसको काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हैं, गारंटी है मेरी। मैं इतना भी नहीं दूंगा कि आप एक दिन में आपको मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप ईजिली अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम टारगेट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में पढ़ना कैसे है, तो साथियों जो भी आपके पास बुक्स हैं, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, साइंस की, आपके पास इजीली चारों बुक होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। साथियों लाइक जैसे हम जीके की बुक के बारे में बात कर लेते, तो जीके की बुक के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, आपके पास कोई भी एक बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यूथ की बुक से पढ़ रहा हूँ तो आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप उसको पढ़ो मत, तो आप यूथ की बुक लो, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जैसे लूसेंट की बुक है, मेरे पास यूथ की बुक है, और हमने दे दिया जैसे हमको पढ़ना है आज अकबर, जहांगीर, बाबर सब हमको कवर करना है। जैसे हमको बाबर, हुमायूं और अकबर कवर करना है आज, तो वो आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा, यूथ की बुक में आपको मिल जाएगा, पिनेकल की बुक में आपको मिल जाएगा, ऑल जो भी आपके पास बुक्स सब वो सब में मिल जाएगा आपको। पिछली बात आपको पता ही होगा। तो फिर आपको जो वो मिल जाएगा उससे ही आपको कवर करना है। आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप जो लूसेंट में पढ़ रहे हो तो उसको, उस जो टॉपिक बताया मैंने उसको कवर कीजिए आप। उसके बाद में जैसे मैथ है, मैथ पे हमने जैसे परसेंटेज मैंने आपको बता दी, तो परसेंटेज के आपके पास जैसे गगन प्रताप सर की बुक है, या फिर आदित्य रंजन सर की बुक है, या फिर कोई किरण पब्लिकेशन की बुक है, यूथ की बुक है, आपके पास जो भी बुक है आप परसेंटेज की उससे प्रैक्टिस कीजिए ना। जो भी ऐसा नहीं है कि मैं यूथ की बुक से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप किसी और की बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको यूथ की बुक परचेज करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो बुक है आप उससे ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सब बुक में ऑलमोस्ट सब सेम रहता है, कोई 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंट होता है। तो ये स्टूडेंटों को भ्रमित किया जाता है कि हमारी बुक अच्छी है, हमारी बुक से ज़्यादा सवाल मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। आप अगर प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं तो पेपर को 100% आप फोड़ कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। पेपर इसमें बुक मैटर नहीं करती, आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। तो आप अच्छे तरीके से अगर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे किसी भी बुक से तो आपका इजीली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद में जैसे हम साइंस में एंड जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत सारे मैंने देख रखा है बहुत सारे यूट्यूबरों को जो मतलब स्टूडेंट हैं और बताते भी रहते हैं मेरी तरह कि आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, मेरी तरह बताते रहते हैं आपको। वो साथियों खुद के हैंड राइटिंग जो नोट्स होते हैं वो भी वो पेड कोर्स में बेचते हैं। वो बेचते हैं कि 51 रुपये में हमारे पेड ये नोट्स ले लो। ऐसा अपने पास नहीं है, अपने पास जो भी मिलेगा आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। यहाँ पे 1 भी रुपये आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, और जो भी गारंटी मेरी आपसे ऑलमोस्ट लाइफ टाइम आपसे बिल्कुल भी 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और मैं आपको जो भी मेरे पास अवेलेबल है आपको मैं बताता ही हूँ, आप सभी को पता है। प्रत्येक भाई के कमेंट का रिप्लाई भी मैं करता हूँ, प्रत्येक जो भी पॉजिटिव कमेंट करते हैं प्रत्येक भाई के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे भाई होते हैं, मैं भाई बोलूँगा सबको, बहुत सारे भाई होते हैं जो ऑलमोस्ट नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं। बट मैं इतना वो नहीं हूँ कि आप नेगेटिव कमेंट करें तो उसका नेगेटिव जवाब दूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप नेगेटिव कमेंट करिए तो मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा, मेरे क्या काम। आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट का रिप्लाई 101% आपको मिलेगा। आपका जो भी डाउट है आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट का 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे कुछ भी मिलो। और अगर कोई ऐसा डाउट है आपका पॉजिटिव कमेंट का कि वो कमेंट बॉक्स में सॉल्व नहीं होगा, तो उसके लिए पर्सनल वीडियो आएगी इस चैनल पर। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट का एक भाई का डाउट है और उसके लिए अगर वो डाउट कमेंट बॉक्स में सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक भाई के लिए वीडियो आएगी इस चैनल पर, ये मेरी गारंटी है। या तो कमेंट बॉक्स में वो सॉल्व हो जाएगा या फिर आपके पास वीडियो मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट सारा ओवरऑल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि हम टारगेट सीरीज़ में जो बात करेंगे वो पढ़ाई से संबंधित बेहतरीन बात करने वाला है। और एक मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बता देता हूँ, मॉक टेस्ट साथियों जैसे हमने 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर हम 5-6 दिन लगातार पढ़ेंगे। उसके बाद में हम 1 दिन का हम रिविज़न का टाइम लेंगे। रिविज़न
एक तो आपको रिवीजन डेली करना है। जैसे आज मैं अभी टारगेट मैंने बताया नहीं, टारगेट मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ। पहले आप रिवीजन को सुन लीजिए कि रिवीजन आपको अगले दिन किस प्रकार से करना है। लाइक अब मैं टारगेट आपको बताने वाला हूँ। आपको मैथ में परसेंटेज वाली प्रश्नावली है, आप ऑलमोस्ट सबके पास बुक्स होगी, सबके पास परसेंटेज वाले जो भी बुक्स है आपके पास, उसमें मैक्सिमम आपके 300 सवाल होंगे। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, और कम से कम आपके पास 150 से 200 सवाल होंगे। तो एवरेज मैं 200 सवाल लेकर चलता हूँ। परसेंटेज में आपको 200 सवाल मिलेंगे। तो साथियों, आपको परसेंटेज में जैसे 200 सवाल है, आपके पास कोई सी भी बुक है, 200 के 250 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 250, 300 तो बहुत कम किताबों में मिलता है। वैसे 200 से 200 के आसपास, 150, 200, 150, 200 सवाल होते हैं। तो आपको जैसे 70 प्रश्न आपको कल सॉल्व करने हैं 1 सितंबर को। ये मैथ का टारगेट है, मैं बता रहा हूँ आपको 70 प्रश्नावली के वो आपको कल सॉल्व करने हैं, और 70 उसके बाद में जो 70 प्रश्न है उसको आपको परसों सॉल्व करने हैं। तो आपको 70 प्रश्न कल सॉल्व करने हैं, तो वो आप स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से आप लेकर चलिए, और जहाँ तक मतलब जैसे आपके किताब में जैसे 200 सवाल है, तो आप इजीली एक दिन में 100 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और 100 क्वेश्चन का मतलब है 2 घंटे। साथियों, ज़्यादा भी टारगेट नहीं है 100 क्वेश्चन। आपको ऐसा लग रहा होगा मैथ के 100 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। आपको मैं 8 घंटे पढ़ने का टाइम बता रहा हूँ। आप 60 मिनट में मिनिमम आप 40 से 50 सवाल आप निकाल सकते हैं मैथ के, और आप 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, उसमें आप 100 प्रश्न कवर कर सकते हैं। 75-80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो आप ईजिली 2 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है। परसेंटेज आपको कल, आपको हाफ परसेंटेज आपको वो कल ख़त्म करनी है। उसके बाद में हाफ परसेंटेज आपको 2 तारीख को ख़त्म करनी है। मैथ का मैंने टारगेट आपको बता दिया। तो मैथ को आपको 2 घंटे पढ़ना है। मैथ को आपको 2 घंटे पढ़ना है। उसके बाद में साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आप अगर आपकी जैसे आप साइंस में तीनों सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे, तीनों सब्जेक्ट को आपको 1-1 घंटे का टाइम देना है। फिजिक्स को आपको पर्सनल 1 घंटा देना है, केमिस्ट्री को आपको पर्सनल 1 घंटा देना है, और बायोलॉजी को आपको पर्सनल 1 घंटा देना है। और मैं 1-1 घंटे की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है रेलवे के लिए। इसी वजह से मैं आपको 1-1 घंटे का टाइम साइंस में दिला रहा हूँ, क्योंकि साइंस में आप काफ़ी अच्छे से अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। साइंस में आपको जैसे आपकी बुक्स में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर होगा आपका पदार्थ का, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसाइस्टीन कंडेंसर ये होगा। उसके बाद आपको ये कवर करना है। और उसके बाद में जो अगला टॉपिक आपका होगा वो होगा आपका जो ये प्रक्रिया होती है ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया एक आपको ये उदरपातन, बाष्पीकरण, सघनन, ये प्रक्रिया आपको कवर करनी है। ये आपको प्रत्येक बुक में मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। उसके बाद में हम जीके पर बात कर लेते हैं। जीके का आपको, अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये 45 दिन की सीरीज़ में एएलपी का सारा सिलेबस तो कंप्लीट करने वाले हैं, बट मेन टारगेट हम टेक्नीशियन और एएलपी को करने वाले हैं, क्योंकि एनटीपीसी में जीके का रोल होता है, और एनटीपीसी के एग्ज़ाम अभी जनवरी-फरवरी के आसपास लगेगी। तो इस वजह से अभी हम एनटीपीसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एनटीपीसी के लिए हम पर्सनल स्ट्रेटेजी बना लेंगे, उसमें कोई दौरा वाली बात नहीं है। बट अभी हम एएलपी और टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जीके को 1 घंटा देते हैं तो वो आपकी इच्छा है। अगर आपकी जीके काफ़ी अच्छी है तो आप 1 घंटा भी मत दीजिए, और अगर आपने जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप 1 घंटा जीके को दे लीजिए, और 1 घंटे में आप प्राचीन भारत से आप स्टार्ट कर दीजिए। कम धीरे थोड़ा पढ़िए। प्राचीन भारत में आप पहले वेदों को कंप्लीट कर लीजिए। कल आपको वेद कंप्लीट करने हैं और वेदांग कंप्लीट करने हैं। एक तो वेद आपको 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये आपको 5-5 मिनट में याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। उसके बाद में आपको वैदिक सभ्यता याद करनी है। वैदिक सभ्यता आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको 10 से 15 मिनट में आपको वो याद हो जाएगी। तो आप आधा घंटे में ये सारा जीके का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं पढ़ के, और आधे घंटे आप वापस से उसका रिवीजन कर लेना। उसके बाद में हम रीजनिंग पर आपको प्रत्येक, देखिए साथियों, रीजनिंग को आप एक तो भारी तरीके से आप बिल्कुल मत लेकर चलिए, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है, और रीजनिंग आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपके कवर में आ जाएगी। रीजनिंग के लिए हम एक मॉक टेस्ट के आधार पर हम रीजनिंग को कवर करेंगे। रीजनिंग को पर्सनल बुक से हम कवर नहीं करेंगे। रीजनिंग को मॉक टेस्ट के आधार पर आप रीजनिंग का एक मॉक आप डेली का लगाना। आपने जैसे टेक्स्ट बुक का यहीं पर कोई सी भी एप्लीकेशन पर आपने मॉक ले रखा है, परचेज कर रखा है, तो उसमें आपको रीजनिंग का एक मॉक लगाना है फिक्स। आपने अगर टेक्स्ट बुक पर मॉक परचेज नहीं कर रखा है तो आप टेक्स्ट बुक पर कर लीजिए। अगर आपने किसी अदर ऐप पर कर रखा है तो कोई बात नहीं, आप उसी ऐप पर आप रीजनिंग का पर्सनल एक मॉक दे लीजिए, जिसमें 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन,
20 क्वेश्चन कितने भी मिले आपको, आप वो एक रीजनिंग का मॉक दे लीजिए और उसका एनालिसिस कर लीजिए। यही आपका रीजनिंग का टारगेट है। रीजनिंग के लिए आपको पर्सनल बुक को कंप्लीट नहीं करना है। रीजनिंग में ऑलमोस्ट आपके 15 दिन बाद में काफ़ी बेहतरीन स्कोर आने लग जाएगा, मेरी गारंटी है। और रीजनिंग में आपको जैसे आपने मॉक दिया, उसके बाद में देखिए आपको कौन सा चैप्टर है जो गलत निकल रहा है, उस चैप्टर पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। उस रीजनिंग में तो इतना आपको हार्ड सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं मानना है। रीजनिंग को मैथ, जीके, जीएस तीनों को हम कवर करेंगे। मैथ, साइंस और जीके तीनों को हम कवर करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो कल का टारगेट मैंने आपको बता दिया। एक तो मैथ में आपको परसेंटेज का आपको आधी ख़त्म करनी है, आपकी बुक से आधी ख़त्म करनी है। इसमें आपको 2 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। और आपको जो मैं साइंस का बताया है, आपको ठोस, द्रव, गैस, एक तो ये पदार्थ के जो 5 रूप होते हैं इनको याद करना है आपको। उसके बाद में जो पदार्थ में जैसे द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया आती है ना, एक आपको ये कंप्लीट करना है। और ये आप दोनों कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, आपको आधा घंटे का समय लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपको कार्य वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। कार्य वाला चैप्टर आपको कल कंप्लीट करना है और कार्य वाला चैप्टर आप आधा घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना बड़ा भी टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी। और हम ये भी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपका 45 दिन के अंदर अंदर मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, इतना कम टारगेट देकर भी। और हम इसी प्रकार से और ये जो कार्य वाला चैप्टर आप कल ख़त्म करना, बिल्कुल पूरा ख़त्म करना है आपको। फिर आप ऐसे मत बोलना कि भाई मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, फिर मेरे मॉक में नंबर कम मारे। साथियों, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो मॉक में आप बोल रहे हो नंबर 100% आ जाएंगे। क्योंकि मुझे भी अभी तक नंबरों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेरे ALP में 75 में से 50 के एवरेज स्कोर आ रहा है मेरा। तो अभी मुझे 65 मतलब 60 तक मुझे पहुंचना है। तो इस प्रकार से मैंने टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, क्योंकि आपको जो मैं बताता हूँ ना, फिर उसका मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ता है। फिर अकेला मैं बैठा रहता हूँ तो फिर मैं भी सोचता हूँ यार आज पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, मूड करता है नहीं करता है। और टारगेट सीरीज से हम कंटिन्यू, आप भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से टारगेट सीरीज का बहुत बेनिफिट हमको मिलेगा। उसके बाद में बायोलॉजी में आपको सेल चैप्टर आपको कल कंप्लीट करना है। सेल चैप्टर की अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेल चैप्टर की पूरी PDFs मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से भी सेल चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के बायो में आपको, यूट्यूब चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पर सेल चैप्टर की PDFs मिल जाएगी, जो मेरे खुद की हैंड राइटिंग नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो वो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। और आपके पास बुक है तो बुक से भी आप पढ़ लीजिए, और मेरे हिसाब से आप नोट्सों से पढ़ लीजिए, बुक से भी पढ़ लीजिए, तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो आज का टारगेट हमारा हाफ परसेंटेज आपको कल ख़त्म करनी है। बायोलॉजी में आपको सेल चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद फिजिक्स में आपको कार्य वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, और केमिस्ट्री में आपको एक तो पदार्थ की अवस्था और एक आपको जो पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है, जैसे ठोस का द्रव में बदलना, ये बदलाव होता है, इसको आपको कंप्लीट करना है। रीजनिंग का आपको एक मॉक देना है। और जीके में आपको प्राचीन भारत में आपको एक तो बौद्ध धर्म, एक तो आपको वेद पूरे पढ़ने हैं और एक आपको वैदिक सभ्यता पूरी पढ़नी है। यह आपका जीके का टारगेट है। और ये साथियों जो मैंने टारगेट बताया है, आप अगर आपने बुक खोल के नहीं देखा होगा तो ये आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट अगर आपने बुक खोल के अगर देख रखा होगा ना तो ये आपको 5-5, 10-10 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। इतना कम टारगेट है और फिर भी हम 45 दिनों में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आप बिंदास होकर मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कीजिए तो 100% आपको श्योर सिलेक्शन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और विश्वास करके देखिए साथियों, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं जो भी बता रहा हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से और डिटेल के साथ बता रहा हूँ, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। और जो भी भाई अगर आपकी नज़र में जो आप स्टूडेंट है और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताना कि जो हमारे यहाँ पर टारगेट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आप भी वो जो भी भाई है, आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी है, तो उनको भी हमारे टारगेट सीरीज़ के बारे में बताना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मिलकर काफ़ी अच्छे तरीके से रेलवे की प्रिपरेशन कर लें। बहुत सारे भाई ऐसे सोचते हैं कि ये क्या बताएगा, ये मतलब ठीक है भाई, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो फिर आप कोई बात नहीं, आप अपना हमारे टारगेट सीरीज से दूर रहिए, कोई बात नहीं है। अब जो भी भाई अगर पढ़ना चाहता है काफ़ी अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो हमारे टारगेट सीरीज़ को जुड़कर और आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे टारगेट सीरीज पर ज़रूर बनाए रखें। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, और तहे दिल से दुआ करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, 2024 में सिलेक्शन हो, ये मेरी गारंटी है। और काफ़ी अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।